स्कर्ट ब्लाउज़ का बहुत ही ईजी तरीका बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलिए हम कटिंग शुरू करते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर मैन फैब्रिक है। मैन फैब्रिक पर बैक में डिज़ाइन दी हुई है। मैं इसे साइड जिप का बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसे बैक ओपन भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कपड़े को, अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखा हुआ है और एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 13 इंच, इसमें 1 इंच प्लस करके हम यहाँ पर टोटल लेंथ लेंगे कपड़े पे 14 इंच। और शोल्डर आर्म होल्स मैंने 5.5 इंच लिए हुए हैं, ये डीप नेक है। और इसकी जो नेक विड्थ ले रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें बैक में डोरी लगा रही हूँ। अगर आप डोरी नहीं लगाते हैं तो 34 साइज़ में आपको शोल्डर 5 इंच लेने हैं और नेक विड्थ 2 इंच लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं चेस्ट की मार्किंग की हुई है 8.5 इंच पे और एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का लिया है। कमर के लिए 7 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन 2.5 इंच लेके हम यहाँ से इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल्स की गोलाई कर देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी शेप देने में प्रॉब्लम आती है प्रिंसेस कट की, तो आप इस इजी तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। इसमें भी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है कटिंग के लिए। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे से मैंने 1/2 इंच बढ़ा कर लिया है प्रिंसेस कट कटिंग के लिए। तो यहाँ पर जो टोटल लेंथ हो गई है फ्रंट वाले पार्ट की, वो 14.5 इंच हो गई है। तो हम यहाँ पर नीचे से 1/2 इंच छोड़ते हुए बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर, और एज इट इज़ मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एज इट इज़ इसे ड्रॉ कर लिया है पहले इस तरीके से। अब हम अपना बैक पार्ट हटा लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आर्म होल्स के लिए मार्किंग कर रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ से हम 2 इंच और नीचे से 1 इंच बढ़ाकर ले लेंगे। प्रिंसेस कट पार्ट कट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होता है, तो आप यहाँ से थोड़ा बढ़ाकर ही लें। अब हम इसे कट कर लेंगे। नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। यहाँ से आपको लेना है 3.5 इंच, ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पे, और एक लाइन ड्रॉ करके आप इसे सीधा कर लें। नीचे से और ऊपर से विड्थ में मैंने 3.5 इंच ही लिया हुआ है, और इसे आर्म होल्स की तरफ इस तरीके से मिला देना है, और साइड से 1 इंच और इस तरफ से भी आपको 1 इंच लेना है, और इस तरीके से यहाँ पे शेप दे दें आप। अगर आप इसमें कप लगा रहे हैं तो आपको नीचे से 1 इंच बढ़ा कर लेना होता है। और देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम साइड से मार्किंग कर देंगे। लेंथ में बोल रही हूँ मैं आपको 1 इंच, कि अगर आप कप लगाते हैं ब्लाउज में तो आपको 1 इंच लेंथ बढ़ानी होती है। अभी हमने यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ाया हुआ है, और इस तरीके से आप इसे कट कर लें। आर्म होल्स की गोलाई अभी हम कट नहीं करेंगे, जब हम हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट अटैच कर देंगे उसके बाद हम आर्म होल्स की कटिंग करेंगे स्टिचिंग के बाद। तो आप ध्यान रखें कि जब आप इस पार्ट को अटैच कर लें स्टिचिंग के बाद, तो इससे आर्म होल्स की गोलाई आप ज़रूर कर दें। यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए हम आर्म होल्स नापेंगे, और उससे पहले मैं यहाँ पर आपको देखिए 4 इंच पे विड्थ में मैंने बैक पार्ट का टक्स लिया हुआ है, और लेंथ में भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं बैक पार्ट के टक्स की, डीप नेक के अकॉर्डिंग। अगर नेक डीप होता है तो बैक वाला पार्ट का जो टक्स की लेंथ है वो कम आती है। तो देखिए 1/2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए और साइड का 2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर आर्म होल्स आ रहे हैं हमारे 7 इंच, और 7 इंच में 1/2 इंच हमने प्लस किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लेंथ ले रहे हैं हम 11 इंच स्लीव्स की, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 7.5 पे हमने आर्म होल्स मार्किंग किया है, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए किया हुआ है। अब हम इसे एक लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेंगे इस तरीके से। 3 इंच पे हम यहाँ पे डाउन करेंगे स्लीव्स को,
और इस तरीके से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब एक बार और मार्किंग कर लेंगे हम 7.5 इंच पे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसे स्लीव्स का शेप दे देंगे। तो इससे जो स्लीव्स है हमारी वो बिल्कुल परफेक्ट आती है जब हम आर्मोल्स को नाप के स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। सेंटर में कट लगा लेंगे और फ्रंट आर्मोल्स की गोलाई कर देंगे। तो ये डीप नेक है इसलिए हमने गोलाई ज़्यादा नहीं दी है, हल्की सी गोलाई दी है यहाँ पर। और मार्किंग कर लें यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी अस्तर पे कंप्लीट कटिंग हो गई। अब हम मैन फैब्रिक पर इसे कट कर लेंगे। तो मैन फैब्रिक पे हमने इस तरीके से इसे सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर अपना बैक पार्ट कट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो सेंटर में से हमें यहाँ पर कट को मिलाना है, डिज़ाइन के बीचों बीच इसे रखना है और इसे हम कट कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को भी इस तरीके से कट कर लेंगे। मैन फैब्रिक में हमेशा थोड़ा बढ़ाकर ही कट करती हूँ ताकि जब हम इसे अस्तर पर अटैच करते हैं तो हमें प्रॉब्लम ना आए, हमारा जो मैन फैब्रिक है वो छोटा ना पड़े। बाद में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है हम उसे कट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए बैक पार्ट के लिए मैं आपको पेपर पेस्टिंग पे कटिंग बता रही हूँ ताकि आप अपना जो नेक है वो फिनिशिंग के साथ रेडी कर सके। तो देखिए अभी तो नेक की विड्थ ज़्यादा आ रही है इस डिज़ाइन के कारण। तो हम यहाँ पर नेक की लेंथ देख रहे हैं 9 इंच आ रही है, तो हमें 9 इंच पर ही इसे बनाना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। इसमें वर्क है तो मैं 9 इंच के अकॉर्डिंग ही इसे कट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर नेक की विड्थ हमें कम करनी है, तो पहले डिज़ाइन को बराबर कर लें और एक पैर का मार्जिन छोड़ दें आप सिलाई के लिए और 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लें क्योंकि हमें 2.5 इंच रखनी है नेक की जो विड्थ है। और इस तरीके से आप इसे नीचे की तरफ मैन फैब्रिक पे ही सिर्फ आपको सिलाई लगानी है, अस्तर पे नहीं लगानी है। अस्तर तो हमने बराबर ही कट किया हुआ है। तो जो वर्क वाला नेक होता है उसे इस तरीके से सिलाई लगाकर आपको उसकी चौड़ाई कम करनी होती है। तो 2.5 इंच पर हम यहाँ पर ले लेंगे पेस्टिंग पे और 9 इंच लेंथ ले लेंगे। नीचे से 3 इंच ले लेंगे और जो शेप वर्क पे दिया हुआ है वही शेप हम इस पे ड्रॉ कर देंगे। एक बार और मेज़र कर लें आप इसे इस पर रखकर कि जो डिज़ाइन है वो बराबर आ रही है। फ्रेंड्स अगर आप स्टिचिंग के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड है स्टिचिंग के और नेक डिज़ाइंस के, तो आप वो भी चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने पेपर पेस्टिंग कट कर दी है। तो ये हमारे बैक वाले पार्ट के लिए कटिंग हो गई है नेक की। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर नेक लग रहा है ये। अगर आप इसे फिनिशिंग के साथ बनाना चाहते हैं तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ ज़रूर करें। तो देखिए अब मैं यहाँ पर आपको फ्रंट के भी नेक के लिए बता देती हूँ। फ्रंट में भी मैं यही 5 शेप ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए विड्थ में 2.5 इंच और लेंथ में हम यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। और विड्थ में नीचे से मैंने 3 इंच लिया हुआ है और इसी तरीके से हम शेप दे देंगे। इस तरीके से हम इसे कट कर देंगे 1 इंच साइड से बढ़ाते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट कटिंग हो गई है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।